दोस्तों आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हिंदी ग्रामर एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा विरज भाषा है। तो दोस्तों विरज भाषा जो है बिहारी हिंदी है। दोस्तों क्या है? विरज भाषा बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही जो है दोस्तों भाई बिहारी, दोस्तों कहां की? दोस्तों बिहारी भाषा की बोली है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली जो है दोस्तों भाई सौर सैनी, दोस्तों किससे? सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हिंदी हमारी खड़ी बोली है। दोस्तों भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो दोस्तों जो भाषा के आधार पर पुनः राज्यों की पुनः संरचना की गई थी वह सन 1956 में की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन सी 1956 में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो हिंदी को जो राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था वह 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तभी से दोस्तों 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की जो आदि जननी कहा जाता है दोस्तों वह संस्कृत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा में दोस्तों वह काव्य भाषा में अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में दोस्तों हिंदी को एक राजभाषा के रूप में रखा गया है। किसके? राजभाषा के रूप में रखा गया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी दोस्तों भारोपीय परिवार की जो भाषा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है। क्या? सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। दोस्तों हिंदी भाषा को जन्म हुआ दोस्तों में अपभ्रंश से हुआ। कैसे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इनमें से जो कौन सी बोली या भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों जो वांगरू हिंदी में आती, अवधी भी हिंदी आती, तेलुगु जी नहीं, तेलुगु जो है हिंदी में नहीं आती, कन्नौजी हिंदी में आती। तो इसमें नहीं वाला पूछा गया तो नहीं वाला हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रजभाषा जो है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताते हैं काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में आप हिंदी को आप किस वर्ग में रखना चाहेंगे? तो हिंदी को जो दोस्तों राजभाषा के रूप में रखा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डुडाली जो बोली है दोस्तों में कहां की बोली है? तो दोस्तों यह जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। कहां की? पूर्वी राजस्थान की बोली है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों हमारी जो हिंदी भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या में लिखी जाती? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। जो छत्तीसगढ़ी बोली है दोस्तों वह पूर्वी हिंदी वर्गीकरण के आधार पर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों जो बघेली है दोस्तों, कौन सी? ऑप्शन सी बघेली बोली जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वह चेन्नई में स्थित है। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन बी चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है वह किस अनुक्रम में हुआ है? तो दोस्तों हिंदी जो है वह सर्वप्रथम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 351 में दोस्तों हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए। क्या दिए गए? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए हैं। किसमें?
अनुच्छेद 351 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रज भाषा है दोस्तों, ब्रज भाषा जो है दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली दोस्तों हमारी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो जो अयोगवा वर्ण होते हैं दोस्तों वे अंगा होते हैं। कौन से? अंग और आ। ऑप्शन सी। इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। क्या? अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला दोस्तों बड़ों के व्यवस्थित समूह को, किसको? ऑप्शन सी। बड़ों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? निम्न में जो है कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो इनमें जो कंठ ध्वनियां दोस्तों में का और खा दोस्तों। कौन सी? का और खा दोस्तों। कचट तब दोस्तों क्या? का चा ट कचट तब दोस्तों। ठीक है। तो जो का वाला वर्ग होता है दोस्तों कंठ होता है दोस्तों। कौन सा? कंठ होता है। चा वाला होता है दोस्तों तालु होता है। टा वाला मूर्धा हो दोस्तों। ता वाला दंत होता है और पा वाला ओष्ठ के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है। तो जो का वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। चा का तालु से होता है। टा का मूर्धा से। टा का दंत से। पा का ओष्ठ का। ठीक है दोस्तों। और यार अलावा दोस्तों, यार अलावा ये जो होते हैं दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4 होती है। कितनी? 4 होती है। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मतलब मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो का वर्ग होता है कौन सा? का खा गा। का वाला वर्ग काय में होता है? कंठ से होता है। काय से? कंठ से होता है। पा फा फा ओष्ठ से होता है। काय से? ओष्ठ से होता है। चा छा जा दोस्तों जो का चा छा जा वाला होता है दोस्तों वे तालु से होता है। काय से? तालु से होता है। ये टा वाला जो वर्ग है ये हमारा काय से? मूर्धा से होता है। निम्न में से अल्प प्राणवर कौन से हैं? निम्न में जो है अल्प प्राणवर कौन से हैं? तो दोस्तों जो अल्प प्राणवर होते हैं वे होते हैं जैसे का खा गा घा और अड़ा होते हैं। ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो अल्प प्राणवर होता है दोस्तों कौन सा? अल्प प्राणवर। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वह अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण वर्ग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो ये जो का खा गा है दोस्तों तो इसमें दोस्तों दूसरा और चौथा वाला दोस्तों कौन सा? खा और घा यह महाप्राण के अंतर्गत जाएगा और पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो का होगा जी अल्प प्राण में। ऑप्शन ए वाला जो हमारा हो जाएगा ये अल्प प्राण वर्ग के अंतर्गत आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।